कैसे निकालते हैं, आयत का, सॉरी, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें 6 आयत हमें बनते हुए नजर आते हैं, वो 6 के 6 आयत का क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं करते, और हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 2 गुणा L+B+B × हमने ये पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्त। तो अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया, 2 गुणा L × B। इसको चाहे तो आप बड़े ब्रैकेट्स में कर सकते हो ऐसे, L × B, ताकि आपको आसानी से याद रहे, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये है फॉर्मूला घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। सबने फॉर्मूला नोट कर लिया? कर लिया सबने नोट? क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? हाँ जी, जो बच्चे अभी आए हैं, पता है ना घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देती हूं करने के लिए। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, फॉर्मूला आपको पता है, बस फॉर्मूला में आपने चीजों को भरना है। जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं वो भी क्वेश्चन को करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। विमाएं मतलब उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, मतलब इसका मतलब देखो ये है कि लंबाई आपको 8 मीटर दी गई है, यहाँ पर लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, और ऊंचाई जो है उसकी वो 4 मीटर है। तो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। अब 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वर्ग यानी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो इस वर्ड से आपको पता लग गया होगा आपको इसमें निकालना क्या है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? मैम मेरा निकल गया मैम। ठीक है, बाकी बच्चों को भी करने दो। वेरी गुड। चलो, किसी ने किया है तो बैक कैमरा करके नोटबुक भी दिखा सकते हो। वैसे तो सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, और आंसर के ऊपर ना अपना नाम लिख देना ताकि मुझे पता चले कि कौन है। चलो, लास्ट की 30 सेकेंड्स और दे रही हूं मैं। ओके, आदित्य ने कर लिया है। वेरी गुड आदित्य। और कोई? मैम मैंने कर लिया। दिखाओ बेटा बैक कैमरा करके। और कोई बच्चा ऐसा जिसको करने में प्रॉब्लम आ रही हो, आंसर आंसर निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो?
अगर किसी ने खाली क्षेत्रफल तक भी किया है ना, आपने एरिया निकाल दिया, वो बता दो। उसके आगे कैसे सॉल्व करना है, कीमत कैसे निकालनी है, वो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसके आगे मैं समझा दूंगी। अभी तक लेकिन 7 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? मैम मैम मैं थोड़ा आपको मैं क्वेश्चन नहीं हमारा दिखा थोड़ा सकता। सा आया मैम, उसके बाद में ठीक नहीं है। आ रहा थोड़ा सा समझ। अच्छा दिखाओ, कोई बात नहीं, देख तुषार लो आप मैम। कैमरा करके दिखाओ। जहां पर मैम प्रॉब्लम आ रही है पता चल जाएगा मुझे। ओके, यहाँ तक आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। देख इसके रहे हैं एक आगे बार। मैं समझा दूंगी। हाँ तुषार, मैंने आपका देख लिया है, और प्रवेश आपका बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है मैम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अ, एक मिनट दिखाओ। आप जरा बताओ, 2 को 92 से गुणा करोगे तो 184 आएगा या 1840 आएगा? मैम 184 हाँ। आएगा। हाँ, वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है। बाकी ठीक है आपका बिल्कुल। वेरी गुड। विशाल, और आपका कहाँ पर, बस आपने पूरा ठीक किया है, थोड़ा सा जहां पर आप अटके हो वो मैं आपको बता देती हूँ। और बाकी बच्चे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर किया करो पोल सेक्शन में, तभी पता चलेगा हमें। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें लंबाई 8 मीटर दी गई है, चौड़ाई 5 मीटर दी गई है, और ऊंचाई 4 मीटर दी गई है। अब क्वेश्चन में क्या है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और आपको पता है मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया निकालने का। तो प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह पर पेंट करने की लागत क्या कीजिए। अब पेंट कहाँ करोगे आप, कितना पेंट, पेंट की लागत कितनी रहेगी वो आपको कैसे पता चलेगा, उसका क्षेत्रफल निकाल के पता चलेगा। तो एक घनाभाकार डिब्बा है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हमें घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, ताकि हमें पता चले कि कितने क्षेत्रफल पर हमें पेंट करना है। जब हमें वो पता चल जाएगा, फिर हमें ये पता है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए लगते हैं, तो हमारे पास जितना क्षेत्रफल है उसमें कितने रुपए लगेंगे। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब अपने मान को भर देते हैं। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। जिन बच्चों ने पहले सॉल्व नहीं किया था वो मुझे कैलकुलेशन बताएंगे करके, अब क्या क्या हमारे पास आंसर आएगा। जल्दी से बताओ अगले स्टेप में क्या आना चाहिए, जिन बच्चों ने पहले सॉल्व नहीं किया था। 40 + 20 + 32, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 92, है ना। अब 92 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा करना है 2 से। तो गुणा करने के बाद 184 आ जाएगा। अब 184 क्या आया है हमारे पास, जो घनाभाकार डिब्बा है उसका क्षेत्रफल आया है। हमें पता चल गया कि इतने क्षेत्रफल पर हमें पेंट करना है, इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हमें पेंट करना है। तो अब अगर 1 मीटर स्क्वायर पर एक एक मिनट 1 मीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल पर पेंट करने की लागत कितनी दी गई है, 10 रुपए। 10 रुपए दी गई है ना, एक प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने की लागत 10 रुपए दी गई है। और हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना है, 184। तो 184 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने की लागत कितनी हो जाएगी, बताओ बेटा तुषाल। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 10 रुपए लग रहे हैं, तो 184 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने रुपए लगेंगे। आप 184 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ गया 1840 रुपए। ठीक है ना, समझ आया सबको। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके अब मैम। इस डब्बे की जगह एक कमरा भी हो सकता था, है ना। कमरे के केस में अगर आपसे कहा जाता कि खाली दीवारों पर करना है, तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, ये सबने, हाँ कोई बात नहीं, ये सबने नोट कर लिया। नो मैम। अच्छा कर लो नोट आराम से।
कर लिया बेटा? सब बच्चों ने कर लिया ना नोट? यस मैम। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ा था, है ना? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल में तो क्या करते हैं, आप सारी की सारी भुजाओं को गिन लेते हैं, सारी भुजाओं को गिनते हैं। पर अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको एक कमरे की 4 दीवारों को पेंट करना है, तो आपको कितना एरिया पेंट करना है, कितने क्षेत्रफल पर पेंट करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे, है ना? तो चारों दीवारों में क्या क्या आएगा? एक ये वाली दीवार आ जाएगी, एक ये पीछे वाली दीवार आ जाएगी, है ना? साइड वाली दीवार आ जाएगी। अच्छा, कलर करने लगूंगी मैं तो पूरे में ही कलर हो जाएगा, तो मैं नंबरिंग दे देती हूँ। सामने वाली दीवार आ जाएगी पहले, जिसकी ऊंचाई h है, चौड़ाई b है, तो इसका क्षेत्रफल h भी आ गया। 4 दीवारों का निकालना है ना, तो पहली दीवार का क्षेत्रफल bh आ गया, है कि नहीं? और ये दूसरी दीवार है, ये जो साइड वाली है, ये ऐसे कर लेती हूँ। पहली और दूसरी दीवार का क्षेत्रफल bh आएगा कि नहीं आएगा, ये सब बच्चों को पता है? यस मैम। सभी बच्चे बोलो, पता है ना कैसे आया? क्योंकि इसकी चौड़ाई b है। देखो, इस तरह से अगर मैं इसको बना दूं दीवार को, जिसकी ऊंचाई एक भुजा h है, एक भुजा b माना है हमने, यानी चौड़ाई और ऊंचाई, तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल आप दोनों भुजाओं को मल्टीप्लाई करके निकालते हो, तो वही किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद आपने सामने वाली दीवार का और उसके पीछे वाली दीवार का, मैं अलग से बना देती हूँ। ठीक है, 2 दीवारों का हमने निकाल लिया। अब इसके ये जो सामने वाली दीवार है इसका एरिया, और ये जो पीछे वाली दीवार है इसका क्षेत्रफल, है ना? पहले सामने वाली दीवार में अगर आप देखोगे, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसे मान लो ये तीसरी साइड है, तीसरी दीवार है, इसका क्षेत्रफल एच एल हो जाएगा। और इसी तरह चौथी दीवार का क्षेत्रफल भी एच एल हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल इसके सामने वाली दीवार है, ये जो पीछे वाली दीवार है ना, ये वाली दीवार, इसका भी एच एल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ऊंचाई है और लंबाई है। ये 4 चीजें सभी को समझ आई? पिछली क्लास में भी पढ़ा था, पर मैं एक और बार रिवाइज करा रही हूँ, है ना? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पार्श्व का मतलब, पार्श्व में हम ऊपर और नीचे, यानी कि जो छत है और जो नीचे बॉटम है, उसका एरिया नहीं लेते हैं। अगर आपसे किसी चीज का किसी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो बस आप उसकी 4 साइड्स को गिनते हो। तो इन चारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में आप लेटरल सरफेस एरिया कहते हो, और इसे शॉर्ट फॉर्म में एल एस से भी लिख देते हो। ठीक है, तो बी एच और बी एच को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स बी एच हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह एच एल और एच एल को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स एच एल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से आप क्या क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो? एक तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, और एच भी कॉमन निकाल सकते हो। तो एच को चाहे तो बाद में लिख दो, चाहे पहले पहले लिख दो। तो यहाँ से आपके पास b बचेगा, दूसरी वाली चीज से आपके पास l बचेगा, और h को चाहे तो बाद में लिख दो। जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, आप ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई करके वही आने वाला है। तो चाहे तो ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, 2 गुणा b प्लस एल मल्टीप्लाई बाय h। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यही फॉर्मूला है ना? हाँ, एक बार अभी शुरू में दोनों बच्चों ने अलग अलग फॉर्मूला लिखा था, नितिन ने और आदित्य ने, तो आप दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पर अगर मैं कहूं कि मुझे छत पे भी पेंट करना है ना, तो क्या तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा? अगर मैं नो आपसे मैम। कहूं कि मुझे छत पे भी पेंट करना है, तो आप क्या चीज और जोड़ोगे, कौन सा एरिया इसमें जोड़ोगे, मुझे वो बताओ। सभी बच्चे सोचो।
मैम एल बी। एल इंटू बी, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, छत आ जाएगी। छत में ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई है। लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, तो हम उसमें एल बी को जोड़ देंगे अगर हमसे छत पे भी पेंट करने के लिए कहा गया है। तो ये था हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ से आप नोट भी कर सकते हो, 2L इंटू एच प्लस बी इंटू एच, जिसको हम कॉमन निकाल के लिख सकते हैं 2H इंटू L प्लस बी, या फिर 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। दोनों तरीके हैं आपके पास, और आपको पता ही है यूनिट तो हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें रहता है। अब इसके क्वेश्चंस कुछ एक कर लेते हैं। पिछली क्लास में आपने शायद सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, है ना। क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, अगर सबने फॉर्मूला नोट कर लिया है, सबने फॉर्मूला नोट कर लिया अपनी नोटबुक पर। चलो ये क्वेश्चन करोगे पहले आप। वैसे ये पिछली क्लास में भी किया था, बट अभी हमने रिवाइज किया है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से दे रही हूँ, देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। वेरी गुड आदित्य। नीचे दिए गए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है। और एक और चीज, क्लास के एंड में एक अनाउंसमेंट होगी 10 मिनट पहले, तो कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा पहले, ठीक है। जैसा मैम पता है। चलो सभी बच्चे आंसर करो, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सिर्फ 5 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 5 या 7 बच्चे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप इस वाली साइड का एरिया, इस वाली साइड का एरिया, सामने वाली साइड को और पीछे वाली साइड का एरिया निकालोगे। ओके नितिन, मुझे आपका पूरा आंसर, वेरी गुड नितिन, बिल्कुल ठीक किया है आपने। हाँ जी दिखाओ, और कोई और बच्चा भी दिखा रहा था। चलो लास्ट के 15 सेकेंड और, उसके बाद में पोल को बंद कर दूंगी। सूरज बहुत अंधेरा आ रहा है आपकी साइड से, थोड़ा सा फोकस करो। चलो अब रिजल्ट्स देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिखाओ सूरज, आप आंसर दिखा रहे थे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक है आपका, वेरी गुड। मैम मेरा देखना, मैम मैं चलो पर इस क्वेश्चन, दिखाऊं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ठीक मैम आपके पास डबल चलो आ रही है। वो प्रवेश ने माइक ऑन किया था इसलिए डबल आ रही थी, अब नहीं आ रही होगी।
ठीक है, चार्ट बॉक्स मैंने खोल दिया। तो इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो आपको ये बात तो पता ही है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को पता है ना? 2 × L + V × H। लंबाई और चौड़ाई जुड़ जाएंगी और हाइट से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको यहाँ पर पता है लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 20। तो पहले आप 15 और 10 को जोड़ोगे, 25 आ जाएगा, और उसके बाद उसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 25 × 20, जैसे भी आपको ठीक लगता है उस सीक्वेंस में आप जोड़ सकते हो, सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से 50 को 20 से गुणा करोगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा, और यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था ये, समझ आया सबको? यस मैम। सभी को समझ में आया है ना? सबने नोट कर लिया? चलो वेरी गुड। तो इसका हमारा सही आंसर था ऑप्शन डी, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन भी करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी करो बच्चों। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई होगी अब तो आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें आपको पहले से पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊंचाई निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हुए भी किए थे, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर्मूला आपको पता ही है। चलो, यहाँ पर आपको क्या दी है, लंबाई और चौड़ाई दी है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है। ओ माइक खोल मतलब माइक खोल दिया। चलो चलो, थोड़ा सा हिंट में दे देती हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10 के। अब आपको यहाँ लंबाई और चौड़ाई का मान रखना है, ऊंचाई निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ, आप ऊंचाई की जगह 2 मीटर रखकर देखो, उसके बाद 4 मीटर रखकर देखो, उसके बाद मैम मेरा आ गया मैम। ठीक है, बैक कैमरा करके दिखाओ। इस तरह से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। ऊंचाई की जगह पहले 2 मीटर रख के देखो, अगर 10 आ रहा है तो इसका मतलब 2 मीटर करेक्ट ऑप्शन है। फिर 4 मीटर रखकर देखो, अगर ऑप्शन 10 आ रहा है तो इसका मतलब वो करेक्ट ऑप्शन है। चलो जल्दी से, 30 सेकेंड्स का टाइम। और अभी तक बस 5 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में, आंसर करो। मैम देखना। एक सेकंड। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। 9 बच्चों ने आंसर किया है और सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो जल्दी से सब बच्चे बैक कैमरा करके दिखाओ, जितने भी बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किया है। किया है मैम किसी ने मेरा सॉल्व? आंसर क्या बोल रहे हो बेटा, मैम गलत हो मेरा गया? आंसर कौन सेक्शन गलत हो गया। बेटा ध्यान से किया करो आंसर, कोई बात नहीं। चलो चैट बैक नोटबुक पर किया है आपने? अगर नोटबुक पर किया है तो बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा दो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख देना। वेरी गुड नितिन, नितिन यूनिट्स भी लिखो, यूनिट्स भी लिखो बेटा, बाकी ठीक है। चलो चलो जल्दी से, 15 सेकेंड और। 5 सेकेंड्स, उसके बाद मैं पोल को बंद कर दूंगी और कोई भी वहां पर आंसर नहीं कर पाएगा।
3, 2, 1। अब आप रिजल्ट देखो, कितने कम बच्चों का सही आंसर है। बेटा ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला आपको पता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वो फॉर्मूला आपने लिखा और आपको दिया गया है कि वो 10 मीटर के बराबर है, तो उस फॉर्मूला को आपने 10 के बराबर लिख दिया, है ना। तुषार, अच्छा ठीक है, आपने दूसरे तरीके से किया है, ये भी ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो पहले मैं दूसरा तरीका बता देती हूँ। अब आपको पता है क्या कर सकते हो आप। लंबाई आपके पास 3 मीटर है, चौड़ाई आपके पास 2 मीटर है, तो पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैसे तो मतलब आप यहाँ पर ऊंचाई की जगह भी रख के देख सकते हो, लेकिन इसको सिंपलीफाई करना, सॉल्व करना बहुत आसान है। 3 + 2 हो गया 5। तो अब यहाँ से आपको वैसे ही पता चल गया होगा, एच की जगह आप एक ही रखोगे तभी तभी 10 आएगा। या फिर आप 10 एच, यहाँ से 2 × 5 = 10, 10 × H बराबर आ जाएगा 10 H, और वो बराबर आ जाएगा 10 के। अब आप H की जगह जब एक रखोगे तभी वो 10 के बराबर आएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या आप H बराबर है 10/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है और 10 को 10 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आई, 1 मीटर आई। कितना आसान क्वेश्चन था और कितने सारे बच्चों ने गलत किया था, है ना। समझ में आया सबको कैसे हुआ ये क्वेश्चन। लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई थी, ऊंचाई निकालनी थी। समझ में आ गया कैसे हुआ ये क्वेश्चन। नोट भी कर लिया सबने साथ साथ, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, जहां से भी क्वेश्चन समझ में ना आया करे पूछ लिया करो, जो भी स्टेप समझ में ना आया करे। अब ये क्वेश्चन क्या है कि एक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाना है हमने, जिसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर उसके प्लास्टिक शीट नहीं लगेगी। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को आप बिल्कुल ना के बराबर मानते हुए डिब्बा बनाने के लिए जो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल होगा वो निकालना है आपको, कि कितनी मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट लगेगी। ध्यान क्या रखना है कि ऊपर से आपको इसे खुला रखना है। अब आपको निकालना तो पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन उसमें एक और भुजा कोई ऐड होगी, वो आपको सोचना है कि कौन सी वाली आपको जोड़नी है। वेरी गुड। इसको आप दूसरी तरीके से भी सोच सकते हो, जैसे मैंने बताया था ना आपको, एक एग्जांपल भी दिया था। अगर एक कमरा है, उसकी दीवार को और छत को पेंट करना है, तो आप क्या करोगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ और इस क्वेश्चन को करने के लिए आराम से करो।
मैम मेरा निकल गया। दिखाओ बेटा, दिखाओ बैक कैमरा करके। दिखा रहा हूँ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ आप प्रवेश, आपने पूरे के पूरे का एरिया क्यों निकाला है? ऊपर से तो खुला रखना है ना। इसमें आप एक काम और कर सकते हो, अभी यहाँ तक ठीक है। जो ऊपर है ना, सबसे टॉप है इसका, उसके एरिया को माइनस कर दो। आपने पूरे का एरिया निकाल लिया ना, पूरे डिब्बे का। क्योंकि आपको यहाँ पर प्लास्टिक शीट नहीं निकालनी है, तो इस एरिया को माइनस कर दो। इस एरिया को माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। प्रवेश कैलकुलेट करो और फिर मुझे बताओ। हाँ जी, और किसी ने किया? मैम इसमें मेरा आंसर 54 मीटर स्क्वायर आ रहा है। दिखाओ, बैक कैमरा करके दिखाओ। अच्छा, मुझे लग रहा है काफी बच्चों का 54 मीटर स्क्वायर आ रहा होगा, तो उन्हें लग रहा होगा कि 56 आसपास का है, तो वो वाला ऑप्शन चुन लेते हैं ना। ठीक है, तो आपने ना पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लगाया, 2 × L+B × H करके। मैं ऐसा करती हूँ, अभी इस वाले पोल को मैं बंद कर रही हूँ। अभी मैं क्वेश्चन को समझाती हूँ, फिर आप इसको सॉल्व मैम करो। मैम मेरा हाँ निकल बोलो। गया मैम। हाँ, आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ मैम मैम मेरा बी आया, 74 आया। एक मिनट म्यूट पे रखो। तो फॉर्मूला ये है पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। बेटा म्यूट पे रखो, एक मिनट म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखो। आपको पता है ये एरिया कितनी साइड का है? 4 तरफ का है। इस घनाभ की 4 साइड का क्षेत्रफल है, ये तो सबको पता है ना। घनाभ की 4 साइड का क्षेत्रफल है, बट आपको सिर्फ ऊपर वाली साइड को खुला रखना है। नीचे वाली साइड का एरिया आपको जोड़ना है, तो आपको ये वाला एरिया भी जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें ये क्या है? लंबाई है, और ये क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई को आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका एरिया आएगा। ये वाला क्वेश्चन का पोल मैं दोबारा से कर रही हूँ, तो इसका आंसर सब बच्चे अब सॉल्व करके दो, क्या आएगा। और दूसरा तरीका, ये मैंने पहला तरीका बताया, जैसे प्रवेश ने किया था, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आप इस पूरे का एरिया निकाल लो। 2 गुणा, वो बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा लेकिन, और उसमें से क्योंकि अब आपको सबसे ऊपर वाले हिस्से की जरूरत नहीं है, तो उसके एरिया को आप इसमें से माइनस कर दो। 2 तरीके हैं आपके पास, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। दूसरा वाला जो है वो बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा, तो कोशिश करो कि आप पहले वाले से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जिन बच्चों ने पहले भी आंसर कर दिया था, वो उनको मैं दोबारा से मौका दे रही हूँ सही वाले क्वेश्चन को आंसर करने का। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, और ऊंचाई 3 मीटर है। पहले मैम वाले मेरा आ गया आंसर? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी से आंसर करो सब बच्चे पोल सेक्शन में। मैम मेरा नहीं हुआ, होने वाला है। हाँ हाँ, करो करो, आराम से करो। 1 मिनट और ले लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट समझ के करो। मैम हाँ मेरे जी दूसरे बेटा, फॉर्मूले से भी हो गया, जो आपने बताया था ना वो भी हो गया। हाँ वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। प्रवेश, आपकी साइड से ऐसे डबल आवाज क्यों आ रही है मेरी? आपने 2 डिवाइस मैम में पता ऑन नहीं किया हुआ है? क्या मैम। 2 डिवाइस में ऑन किया है आपने? ना मैम, नो मैम, मैंने तो एक में ही किया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। लोकेश, आपका एकदम ठीक है बेटा। चलो, पर बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं पोल में, मुझे ये बताओ। अब तो सभी का सही आंसर निकलना चाहिए। मैम 54 मीटर स्क्वायर आ रहा है। बेटा अब भी मैंने आपको क्या बोला है? फॉर्मूला देखो जरा।
54 तो पार्शर का आएगा ना। आपको नीचे नीचे भी प्लास्टिक शीट लगानी है ना आधार पे, जो मैंने रेड कलर से किया है। सिर्फ ऊपर वाली छत खुली रखनी है आपको, ये वाला हिस्सा भी कवर करना है। तो इस वाले हिस्से का जो एरिया होगा वो पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में नहीं आता है, तो इसको आपको अलग से जोड़ना होगा। मैम जी हमने इस तरह करा है, जैसे घनाभ का परिचय क्षेत्रफल में से एल बी माइनस कर दिया मैम। एलबी को माइनस क्यों किया बेटा? वो कुल क्षेत्रफल में से माइनस होगा। हाँ जी वो ही करा है, वो आ दिखाओ, नहीं बैक रहा। कैमरा करके दिखाओ, फिर मैं देखती हूँ कहाँ गड़बड़ आ रही है। अच्छा, ऐसे एक जगह रखो अपनी नोटबुक। आपने 20 को माइनस किया है। मैम मेरा 74 आ रहा है। बेटा 74 ही आना चाहिए। रुको, हाँ ये कर लिया आपने। आपने 20 और 12 को जोड़ दिया। 20 प्लस 12, अच्छा कुल क्षेत्रफल में से तो आपने ना थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ करी होगी। 20 प्लस 12 प्लस 15 कितना हुआ? 47। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 94। 94 आएगा बेटा। 47 को 2 से गुणा करने पर तो 94 आता है ना। आपकी सेकंड लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ठीक है सूरज? मैम हमारा 174 देखो आ रहा जरा दो गुणा। है। मैम 94 आ रहा है। आप भी दिखाओ। अब 94 जिनका आ रहा है, उस 94 में से 20 को माइनस करो। अगर आप कुल क्षेत्रफल वाले मेथड से कर रहे हो तो 20 में 20 को माइनस कर दो। बिल्कुल ठीक है नितिन आपका। आदित्य आप दिखाओ कहाँ गड़बड़ आ रही है। मैम 74। आ गया ना बेटा 74? वेरी गुड। आदित्य आपका देखती हूँ मैं। प्लस अच्छा आदित्य, आपने बॉड मास थर्ड लास्ट स्टेप में ना गलती क्या करी है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। जो शुरू वाली चीज है ना पहले उनको सॉल्व करो, जो आपस में गुणा होंगी पहले उन्हें सॉल्व करो, उसके बाद उसमें जोड़ो। आपका देखिए बेटा सुरेश के नाम से जो भी है क्या करूं? उत्तर हाँ आंसर। उत्तर मैं भी दिखा रही हूँ, चलो। हाँ अब आंसर डिस्कस करते हैं दोनों तरीके से। मैं बेटा सुरेश के नाम से कौन है आपका? ठीक है मैम आपका मैं ठीक है, ठीक है। नाम बताओ बेटा। मैम हेमंत। हेमंत बेटा ठीक है आपका। चलो दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ कि आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो आधार है रेड कलर का, इसका एरिया जोड़ दो तो क्या होगा। तो आप करोगे 2 इंटू लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। और इसमें देखो ये एक वैल्यू है और उसमें आप लंबाई गुना चौड़ाई करोगे। लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, है ना। क्या प्रॉब्लम है सूरज? मैम अब इन्हें सॉल्व करो। हाँ बोलो बोलो। मैम 47 में माइनस 20 भी तो होगा, 27 बच जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 से नहीं होगा। नहीं नहीं, देखो ये 47 आया ना। आपने दूसरे वाले मेथड से मैम किया था हमारा या आ गया इससे सही। किया था? ठीक है, एक मिनट एक मिनट। सूरज आप अनम्यूट करो और मुझे बताओ कहाँ गड़बड़ आ रही है। मैम यहाँ हमने तक टोटल सरफेस एरिया टोटल लगाया में फिर। हाँ, टोटल वाले से भी मैं बताती हूँ। इस वाले से आ गया कितना आंसर? मैम इससे 54। एक मिनट, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताओ। 9 इंटू 54। 54। अब 54 में 20 को जोड़ोगे आप, क्योंकि देखो 74। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप 74। वैसे देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल डब्बे की जो 4 दीवारें है ना उनका क्षेत्रफल है, लेकिन डब्बे के नीचे भी आपने प्लास्टिक लगानी है तो उस नीचे का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो उस नीचे का क्षेत्रफल लंबाई क्योंकि उसकी 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो आपने उसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर भी जोड़ दिया, तो ये 74 मीटर स्क्वायर आ गया। इस तरीके से ये आ गया आंसर। ये मैम क्लियर जी है? हाँ मैं अभी आपके वाले मेथड पर भी आ रही हूँ सूरज। यस मैम यस। ठीक है ये क्लियर हो गया। अब जैसे सूरज ने और प्रवेश ने किया था, वो फॉर्मूला क्या था? 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल
उसमें से आप अब देखो इस वाले फॉर्मूला में क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस पूरे डब्बे का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसे ऊपर से खुला रखना है। तो इसका मतलब इस ऊपर के क्षेत्र पे हमने प्लास्टिक नहीं लगानी है, तो 20 माइनस करोगे, है ना सूरज? यस मैम। मतलब 5 चौके 20। आप एरिया जो है वो 20 मीटर स्क्वायर है ना, उसमें डायरेक्ट ही एरिया लिख रही हूँ, तो आप 20 को माइनस करोगे ना। मैम इसमें से एल और बी माइनस हो जाएंगी। एल इंटू बी माइनस हो जाएंगे, तो वो 20 आया था। हाँ, आप यहां से निकाल दोगे, एक निकाल सकते हो, तो वही ये वाला फॉर्मूला बना था। अब एल इंटू बी यानी 5 चौके 20, चौड़ाई इंटू, अब बी इंटू एच, 4 तिया 12 प्लस एच इंटू एल, 5 तिया 15। उसमें से आपने 20 को माइनस करना है अलग से, पर पहले इन्हें सॉल्व करना है। इन सबको सॉल्व करके 47 आया था, 47 आया था सूरज। यस मैम, आगे की। अब जरा 2 और 2 इंटू 47 करो, कितना आएगा? 94 आएगा ना। 94 में से 20 को माइनस करो। 74। मैम 74 आएगा। अच्छा, मैं समझ गई। सूरज आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप पहले 47 में से 20 को माइनस कर रहे थे तो 27 आ रहा था, फिर आप 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। नहीं, क्योंकि मैंने बोला है ना, पहले ये पूरी एक टर्म होगी, ये पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस होगा, तो पहले इस पूरे क्षेत्रफल को सॉल्व करना है। तो अभी ये पूरा क्षेत्रफल सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये पूरा क्षेत्रफल होगा 94। 94 में से 20 को माइनस करोगे तो 74 आएगा। समझ आया बेटा? यस मैम। सभी बच्चों को दोनों तरीके? मैम एक और सवाल दे दो। हाँ, ये सबको क्लियर है? तो इसका हमारा मैम सही वाला आंसर क्या था? बी 74। हाँ, क्या बोल रहे हो, नोट करना है? किसने कुछ बोला था अभी? नोट कर लिया सबने, दोनों मेथड नोट कर लिए? ठीक है, यस। यस मैम। अभी आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, अगर आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया तो घन का भी आपको समझ आ जाएगा। खुद से बताओ क्या हो सकता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप लोग कोशिश करो। चैट बॉक्स में कैसे आया 6a² बेटा बताओ। लोकेश, कैसे आया 6a², मुझे ये बताओ, कोई मैम बता सकता इसकी है कैसे? हाँ, बताओ बताओ। हम बताएं। मैम इसकी हाइट लेंथ और ब्रेथ एक होती है, इसलिए ये 6 वो होती है ना। 6। हाँ, तो a² क्या हुआ? ये a² क्या हुआ बताओ लोकेश, a² क्या होता है? उसका हाँ? लेंथ ब्रेथ का वो कोई बता सकता है ये a² क्या भुजा है? का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। वेरी गुड, यस। देखो कितना आसान है। हमें पता है जो वर्ग होता है उसमें क्या होंगे, सॉरी, जो घन होता है उसमें हमारे पास टोटल 6 क्या होते हैं, 6 वर्ग होते हैं। 6 मैम वर्ग होते हैं। और हमें पता है एक वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो लेकिन हमारे पास टोटल 6 वर्ग है, तो हमारे पास 6a² क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। इसका तो बहुत ही आसान है, 6a²। सबको समझ आया कैसे हुआ? यस मैम। क्वेश्चन दे दूं यस मैम। डायरेक्ट करने के लिए? मैम हिंदी के साथ इंग्लिश में बता दो। इंग्लिश में बेटा देखो, एक बार म्यूट पे रखो। इंग्लिश में क्या होगा, जो क्यूब होता है, क्यूब जैसे आपने क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल होते हैं, और क्यूब में क्या होता है, 6 स्क्वायर होते हैं। अब एक स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड स्क्वायर होता है, जिसको हम a² लिखते हैं। तो 6 स्क्वायर का कितना हो गया, 6 इंटू a²। यहाँ पर आपको टोटल 6 स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक क्यूब को खोल दिया है। तो अगर एक का एरिया a² है तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा, 6a²। आप इसको 6 बार जोड़ दोगे। चलो क्वेश्चन दे देते हैं डायरेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन तो इसके बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से करो, और कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, सभी बच्चे क्लास में रहेंगे।
एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है, उसके कुल डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे और बिल्कुल ठीक करेंगे। वेरी गुड लोकेश, बिल्कुल ठीक है। 2 लाइन में हो जाएगा ये पूरा क्वेश्चन। मैम हो गया मैम, मन में ही आ गया मैम। हाँ, ये तो ऐसे भी हो जाएगी कैलकुलेशन। वेरी गुड आदित्य, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 30 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो शाबाश, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है। वेरी गुड, कर दिया, मेरे कहते ही एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। चलो, लास्ट के 15 सेकंड्स और फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। चलो, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, अब सब बच्चे बताएंगे कैसे किया क्वेश्चन। वेरी गुड। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 को 6 से गुणा कर दिया तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। है ना आसान क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा, अगर मैं आपसे, अच्छा ये भी बताओ मुझे, कौन कौन ये बता सकता है एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब अगर आपको बस 4 दीवार गिननी है, 4 साइड गिननी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैम 4 स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको छत दी गई है या ऐसा कहा गया है जैसे पुराना प्लास्टिक वाला क्वेश्चन था, तो उसमें आप 5 स्क्वायर कर दोगे। प्रवेश म्यूट पे रखो बेटा आप अपने आप को, आपकी साइड से पता नहीं आज क्यों इको आ रहा है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो हाँ। मैं इसमें होमवर्क भी दे रही हूँ यहाँ पे, होमवर्क भी आप नोट कर लो सब बच्चे। क्वेश्चन करने हैं 4.1 और 4.2 के, आपको इनको खुद से ट्राई करके आना। ये घन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आपने खुद से ट्राई करना है, और मैं अगली क्लास में बाकी क्वेश्चंस कराऊंगी आपको घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।